इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार अब रेप और बच्चों से यौन शोषण करने वालों के खिलाफ बड़ा और कठोर कदम उठाने जा रही है। इस कानून में एक सजा शामिल है जिसका नाम है केमिकल कैस्ट्रेशन। लेकिन ये क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या ये सही तरीका है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्यों लाया जा रहा है ये कानून। दरअसल पिछले कुछ महीनों में इटली में रेप और बच्चों के साथ यौन शोषण के कई मामले सामने आए हैं। कुछ घटनाएं तो बहुत ही भयानक थी। इन मामलों के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है। सरकार पर दबाव है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए। इसी वजह से सरकार अब एक नया कानून लाने की तैयारी में है। अब सवाल ये है कि आखिर केमिकल कैस्ट्रेशन क्या होता है। ये कोई ऑपरेशन नहीं है। इसमें शरीर में कोई कट या चीरा नहीं लगाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ खास दवाएं दी जाती हैं जो इंसान की सेक्स करने की इच्छा को बहुत कम कर देती हैं। मतलब अपराधी को ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि वो किसी के साथ यौन संबंध बनाए। इस कानून का एक अहम पहलू ये भी है कि ये इलाज स्वेच्छा से यानी मर्जी से किया जाएगा और ये इलाज स्थायी नहीं होगा। जब दवा बंद कर दी जाएगी, असर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सरकार का कहना है कि अगर कोई अपराधी ये इलाज लेता है तो उसे जेल में कम समय रहना पड़ सकता है। मकसद ये है कि अपराधी दोबारा ऐसा कोई जुर्म ना करे और समाज में डर पैदा हो कि अब ऐसे मामलों में माफी नहीं दी जाएगी। लेकिन इस कानून का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठन और कुछ राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि ये कानून इंसान के अधिकारों का उल्लंघन करता है। किसी की सेक्स की भावना को दवा से दबाना ठीक नहीं है। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि हर यौन अपराध सेक्स की इच्छा से नहीं होता, बल्कि गुस्सा, दिमागी बीमारी या सत्ता दिखाने की भावना से भी होता है। फिलहाल सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो इस कानून का ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार करेगी। इसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा, जहां इस पर बहस होगी। फिर तय होगा कि ये कानून बनेगा या नहीं। तो अब सवाल आपसे है, क्या ऐसे अपराधियों की यौन इच्छा को दबा देना सही तरीका है या ये इंसान की आज़ादी पर हमला है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।